अरविंद सिंह साहब, किसान अपना हक मांग रहे हैं, राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं। अब्दुल भाई देखिए, एक वाक्य है, प्रत्यक्षम किम प्रमाण, जो सामने हो उसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आपके साथ कम से कम 5-6 बार मैं कृषि के ऊपर, कृषि के नए कानूनों के अंदर डिबेट में शामिल हुआ हूं। हर बार कृषि नेताओं का यही मांग होता था कि सरकार पहले 3 कानून वापस ले, उसके बाद हम आंदोलन खत्म करेंगे। आप यदि आपके पास पुरानी रिकॉर्डिंग हो तो दिखाइए, श्रीमान राकेश टिकैत जी से लेके तमाम किसान नेताओं के, और इनका मीडिया के ऊपर ये कहना था कि 3 कानून वापस लिए जाएंगे तो हम वापस जाएंगे और बाकी चीजों के लिए हम बाद में बात करेंगे। अब रह गई एमएसपी की बात, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी कहा है कि हम कमेटी गठित कर रहे हैं और वो कमेटी एमएसपी पर डिसीजन लेगी। जो एमएसपी पे डिसीजन लेना है, केवल गेहूं और धान पे डिसीजन नहीं लेना है। 250 प्रकार की फसलें हैं, पोल्ट्री वाला भी किसान, वो भी इसके अंतर्गत आता है। एक मछुआरा है, मछली पकड़ता है, वो भी इसके आता है। वाला जो दूध का काम करता है, वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो कमेटी व्यापक अध्ययन करके डिसीजन लेगी और वो जो भी डिसीजन होगा सबके ठीक है, कमेटी गठित होगी, कमेटी से ही बातचीत हो जाएगी ना सर। रोहित जी, मैं फिर आ रहा हूं, अरोड़ा साहब थोड़ा सा इस सवाल के बाद आपके पास ही आ रहा हूं। रोहित जाखड़ साहब जवाब दीजिए, जाखड़ साहब जवाब दीजिए। अब्दुल जी, मैं एक बात याद दिला देता हूं माननीय अरविंद जी को। 2014 के चुनाव के बाद जब जाट आरक्षण सरकार ने खत्म किया था, तो उसमें सभी जाट नेताओं को बुला के प्रधानमंत्री जी ने अमित शाह की मौजूदगी में ये कहा था कि हम इसमें कमेटी बना रहे हैं और उसमें जल्द से जल्द हम इसको पुनः लागू करेंगे। तो कमेटियों का हश्र हमने पहले देखा है, इसीलिए हमें कमेटी नहीं चाहिए। कमेटियां तो स्वामीनाथन रिपोर्ट इन्होंने आंशिक लागू करके कह दिया पूर्ण लागू हो गई। ये झूठ बोलने में बहुत सक्षम है, इन पे बहुत बड़ा तंत्र है। किसान जमीन पे काम करता है, इनके पास सारी सरकारी ताकतें हैं। अरविंद जी ये भूल रहे हैं कि हम अगर राजनीति, हमने अपनी वोट से, किसानों के सहयोग से इस प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री जी को इस बड़े ओहदे पे बैठाया है। आज किसान अपनी मांग कर रहा है। 750 से ज्यादा हमारे साथी शहीद हो गए, इन्होंने कोई संवेदना व्यक्त नहीं करी। ये संवेदनहीन सरकार है और भय के कारण इन्होंने कदम उठाया लेकिन रोहित जाखड़ साहब, रोहित जाखड़ साहब, कदम कैसे भी उठाया गया, लेकिन कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है और आप लोग उसका वेलकम भी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, आप स्वागत कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, जब आप लोग इस डिसीजन का वेलकम कर रहे हैं तो आखिर आंदोलन क्यों नहीं खत्म किया जा रहा? किस बात का डर है, किस बात का भय है? या फिर ये पूरी तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, चुनाव में जब तक चुनाव नहीं हो जाते, चुनाव तक तो हम आंदोलन करेंगे ही? देखिए, ऐसा है, पिछले साल जब आंदोलन शुरू हुआ था, हमने तब भी कहा था कृषि कानून काले हैं, इनमें कमियां हैं। वो तो वापस करवाने का ऐलान कर दिया गया है ना सर। अब हम कह रहे हैं एमएसपी भी हम उससे पहले उठा रहे हैं। नहीं तो एमएसपी के लिए आप सरकार से बातचीत कर सकते हैं ना। उसका खाली एक बात बताइए, क्या सिर्फ एक जरिया है एमएसपी को लागू करवाने का? आंदोलन ही जरिया है या फिर कोई और ऑप्शन हो सकता है, कोई और जरिया हो सकता है? आप सरकार से बातचीत भी तो कर सकते हैं, जो कमेटी गठित की जाएगी उससे भी तो बात कर सकते हैं। आप अपनी मांगों को बोलिए उनसे। अब्दुल जी, हम अपना प्रतिवेदन लगातार पिछले वर्षों से देते आ रहे हैं। सरकार ने 1 साल के आंदोलन के बाद अब संज्ञान लिया है किसानों का। 1 साल से 11 दौर की वार्ता में एमएसपी का कोई जिक्र नहीं किया। अरोड़ा साहब गिरेबान में नहीं झाकेंगे? ठीक है, अरोड़ा साहब आपके पास भी आ रहा हूं। सरकार ने डिसीजन लिया और उसके बाद कल बाकायदा कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई। बैठक में इस बात पर डिसीजन लिया गया, भैया जो शीतकालीन सत्र होगा, शीतकालीन सत्र में सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेरने की कोशिश पूरी तरीके से की जाएगी। देखिए अब्दुल भैया, कांग्रेस कभी इसकी सोच नहीं करती। कांग्रेस जनमुक्ति पार्टी है। किसानों को आज आंदोलन को 1 साल हो गया। 1 साल इनको चिंतन मंथन करने के अंदर लग गया कि किस तरीके की एक किसान 1 साल एक समस्या का समाधान ये 1 साल में कर सकते हैं। तो कैसे सरकार चला रही? क्या आईबी आपके पास है, सीआईडी आपके पास है,
डीएम आपके पास है, एडीएम आपके पास है, आपको जनता की समस्या का समाधान नहीं पता लग पाया। और वो ऐसी बुनियाद, किसान जो सवेरे आदमी घर में चाय पीता है तो वो किसान, चाय पत्ती जो उगाता है वो किसान उगाता है, गन्ने से जो चीनी बनती है वो चाय जो पीते हैं वो किसान बनाता है। अरे सुबह नाश्ते से लेके रात के खाने के तक की जो हमारी सारी सुविधा जो है वो किसान हमें देते हैं। उस किसान की समस्या को समाधान करने में, उसका आपको चिंतन मंथन करने में कि भाई ये किसान जो है विरोधी आंदोलन जो चला रहे हैं वो 1 साल लग गया। किस सोच प्रवृत्ति के नेता हैं आप? आपकी गहन चिंतन मंथन और गहन आपकी सोच होती उस किसान के प्रति जिसने वोट दिया, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाया, आपको सचेत तब आया कि मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। अरे 700 परिवार कड़कती बरसात नहीं, के तो अंदर, भीमसेन अरोड़ा साहब, अगर सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है, देश का प्रधानमंत्री जब इस बात का जिक्र करता है कि कानून हम वापस दे रहे हैं, तो इसका स्वागत खुद किसान कर रहे हैं, खुद किसान इसका स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का। आप कह रहे हैं कि आपको तब याद आया। आपने हमें आंदोलन से हटाया, किसान इसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन सरकार को सोचने में मैं बता रहा हूँ अब्दुल भाई कितना टाइम लग गया। दूसरी बात, अरविंद जी, क्या 700 आदमी मर गए, उनके मुआवजे के लिए क्या सोचा आपने? ठीक है अरविंद जी, आइए जरा, सोचने में इतना वक्त क्यों लग गया? और शायद यही कारण है कि किसान भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अब्दुल जी, आप मेरी बात तो सुनो। अब्दुल जी, मुझे बोलना तो हेलो, बोलिए बोलिए, कंप्लीट कीजिए। मैं अरविंद जी के पास जा रहा हूँ, सवाल आपका ही लेके जा रहा हूँ मैं। आज बड़ा अच्छा, चलो प्रधानमंत्री जी ने गुरु नानक देव जी के बर्थडे पर यह निर्णय लिया, उस सिख बिरादरी किसानों के लिए जहाँ सबसे ज्यादा मेजोरिटी है सिखों की, ठीक, और चुनाव का माहौल के मुताबिक चलो ठीक है भीमसेन जी, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। अरविंद जी, समय आपका इतना लग गया, एक साल का तकरीबन वक्त लग गया, तब प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान किया। शायद यही कारण है कि किसान भरोसा नहीं कर पा रहे हैं एमएसपी को लेकर। देखिए, जहां तक ये मुआवजे और शहीद होने की बात थे, इसी दिल्ली के अंदर हजार की संख्या में सिखों का कांग्रेसी कार्य। अरे अरविंद जी, 1 साल लग गया आपको किसानों की हमदर्दी के लिए। बोलिए, आपने मत बोलिए, आपका कड़कती सर्दी देखी, कोरोना देखा, नहीं बोला। इसी कार्यकर्ताओं के हजारों सिखों का कत्लेआम किया गया और उसका मुआवजा आज तक नहीं मिला है। उसका फैसला में कृषि कानूनों पर किसानों के इतने बड़े, देखो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आ गया, कानून जो निर्णय चाहते वो ले सकते थे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तोड़ेगा तो 6 महीने का जेल हो जाएगा। इनसे किसने रोका है? उस कानून को वापस क्यों नहीं लेते? पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है, महाराष्ट्र में ये शासन में आप फ्री हो, आप फ्री हो, प्रावधान है, जो मुआवजा आप दे सकते हो खुल के दो। फार्मिंग आती हो तो मुआवजा दो, रुकिए जरा, रोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं बोल रहा था अरविंद जी, रुकिए देखिए, इस समय जब आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो बात समझ में नहीं आती। टेक्निकली थोड़ी चीजें समझिए अरोड़ा साहब, टेक्निकली चीजें समझिए, दर्शकों को समझ में नहीं आएगा जब आप एक दूसरे को बोलेंगे। आपने क्या किया? एमएसपी इतना आवश्यक है तो कांग्रेस बताए पिछले 70 वर्षों में क्यों नहीं? ठीक है अरविंद जी, ठीक है, मैं रोहित जी के पास जा रहा हूँ। अरोड़ा साहब रुकिए जरा, अरोड़ा साहब रुकिए, को ज्ञान दे रहे हैं। हमने कहा आपने ये नहीं देखा उनके गृह जीवन कैसे चलेगा, उनके बेटियां कैसे पढ़ेंगी। अरोड़ा साहब आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपकी क्लियर नहीं आ रही है वॉइस, आपकी क्लियर वॉइस नहीं आ रही है। अरविंद जी आपके पॉइंट पर रोहित जाकर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहित जी आइए जरा। अब्दुल जी, ये अगर सिखों का कत्लेआम कांग्रेस शासन में हुआ तो ये जस्टिफाइड है कि ये 750 आदमी जो हमारे शहीद हुए इन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा?
ये दोनों तो इस बात किस तरीके की कर रहे हैं? तो ये तो का ही नहीं है ना रोहित साहब, ये तो का ही नहीं है। कांग्रेस समर्थन करती है आपके साथ। अगर कांग्रेस ने गलती करी है तो भाजपा भी गलती करेगी। ये किस तरीके का वक्तव्य है? आपको आनी चाहिए। आप बढ़ाए जा रहे हो। देखिए वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मुझे। अरे जिन जो रोहित जाकर सवाल कर रहे हैं ये वाजिब सवाल है वैसे, क्योंकि अरविंद जी अगर किसी शासनकाल में कत्लेआम हुआ तो क्या उसका बदला ऐसे लिया जाएगा? आप कह रहे हैं कि हम भी कत्लेआम करेंगे, तो क्या आप ये भी कहेंगे क्या? शर्म का जवाब देता हूं। ठीक है, हाँ जवाब दीजिए क्योंकि मेरे पास वक्त भी कम हो रहा है। पहले तो अपनी गलती माने फिर हमसे सवाल पूछे। नहीं ये किसान नेता हमारे साथ रोहित जी है, वो सवाल कर रहे हैं आपसे। सिखों का कत्लेआम तो याद नहीं आता है। हम किसानों के चिंतक हैं, हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं। अरविंद जी किसानों के किसानों का भला नहीं कर सकते। किसानों के बात करते रहोगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसान हित के तुम अपना पक्ष रखोगे। हमारे 750 साथी शहीद अरे हुए, किसानों उनको को तुम मुआवजा नेतृत्व दोगे देते या नहीं दोगे? आप अपना पक्ष स्पष्ट करो। अरे उस किसान और रही बात जिन लोगों को तुम ठीक है, ठीक रुके। नहीं हुई है, ये आपके बहकावे में आके नहीं ठीक है अरविंद जी रुकिए जरा, अरोड़ा साहब रुकिए। रोहित साहब आगे की रणनीति क्या है? 30 सेकंड के अंदर मुझे बताइए अब आगे की रणनीति क्या है? कल बैठक होनी है, कब तक प्रोटेस्ट रहेगा, कब तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा, आंदोलन रहेगा? रुकिए अरविंद जी रुकिए, मैं क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूँ आगे की रणनीति के तहत। कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है, उसमें हमारे जो 500 से ज्यादा संगठन हैं उनके प्रतिनिधि शामिल होंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। 29 तारीख से जो 500 किसान संसद कूच करेंगे उस पर भी कल पूर्ण सहमति बनेगी। ठीक है, हमारी पूर्ण पहली मांग है एमएसपी लागू हो, कानूनी जामा पहनाया जाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट पूर्णतः लागू हो, अजय टहनी को इस्तीफा। चलिए ठीक है, जो मांगे हैं आप लोग कह रहे हैं उन पर ही अब आप लोग अडिग रहेंगे और उसके बाद सरकार का क्या पक्ष होगा उसके बाद ही आप लोग फैसला लेंगे। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।